कदमखंडी जी की जटाएं निकालने आए राधा माधव। एक बार वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम कदमखंडी जी महाराज था। उनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी। वो वृंदावन के घने जंगलों में जाकर भजन कीर्तन किया करते थे। एक दिन जब वह जा रहे थे, तब उनकी बड़ी बड़ी जटाएं रास्ते में लगी हुई झाड़ियों में उलझ गई। उन्होंने खूब प्रयत्न किया, पर वह अपनी बड़ी बड़ी जटाएं छुड़ाने में असफल रहे। तब बाबा थक के वहीं पर बैठ गए और गुनगुनाने लगे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले कम था जो, एक और मुसीबत ले बैठे। बहुत से ब्रिजवासी बाबा के पास से गुजरे और बोले कि बाबा हम छुड़ा दे तेरी जटाएं। बाबा डांट के सबको भगा देते और बोले कि जिसने उलझाई है अब वही आके सुलझाएगा। बहुत समय हो गया बाबा को बैठे बैठे, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, इतना हमको तड़पाते क्यों, प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों। तभी उनके सामने से 15 से 16 साल का एक सुंदर किशोर हाथ में लकुटी लिए आता हुआ दिखा, जिसकी मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लजा जाए। मुखमंडल पर ऐसी चमक जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो लोगों के हृदय को चीर दे। वह बालक बाबा से आते ही बोला कि बाबा हम सुलझा देवे तेरी जटा। बाबा ने उस बालक से पूछा आप कौन श्रीमान। तो बालक बोला कि हम आपके निकुंज बिहारी। बाबा बोले कि मैं किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानता। तो ठाकुर जी ने बाबा से बोला कि बताओ किसको जानते हो। तो बाबा ने ठाकुर जी से बोला कि हम तो बस निवृत्त निकुंज बिहारी को जानते हैं। तभी तुरंत ठाकुर जी ने निवृत्त निकुंज बिहारी का रूप धारण कर लिया और बोले कि बाबा अब सुलझा दूं। तब बाबा ने बोला क्यों रे लाला हमू को पागल बनावे लाग्यो। बाबा बोले निवृत्त निकुंज बिहारी तो बिना राधा जू के एक पल भी न रह पावे और तू अकेलो सोटा सो खड्यो है। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, बाबा हम तो यही है। ये प्यारी सी आवाज हमारी श्री जी की थी, और श्री जी ने बोला कि बाबा अब सुलझा दूं आपकी जटा। तो बाबा ने श्री जी से बोला कि अब आपका दर्शन हो गया है, अब तो ये जीवन ही सुलझ चुका है, जटा की क्या बात है। लाडली जू की जय, श्री राधा रानी की जय।